आज से 15 साल पहले का जो कस्टमर था या कंज्यूमर था, वो आज से बहुत मुख्तलिफ था। हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी बड़े लिमिटेड हुआ करते थे। चंद लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे और वो भी अगर एक स्पेसिफ़िक कंपनी का मोबाइल फ़ोन जो ईंट की तरह का होता था, वो हुआ करता था हमारे पास। लोगों का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि वो घर से बाहर खाना खाएँ। अब तो आप छोटे से गाँव में भी चले जाओ तो वहाँ भी सैटरडे और संडे को आउटिंग के लिए लोग गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना खाते हैं। इसी तरीके से ब्रांड भी जो हैं वो इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे आज से 15-20 साल पहले तक। पहले मुझे याद है कि हमने कपड़े खरीदने होते थे, जो ख़वातीन जिस तरह कपड़े खरीदती थी, तो वो मार्केट्स में जाती थी और वो थान खोल-खोल के कपड़ों को दिखाते थे और उनमें से वो लॉन का सूट सेलेक्ट करती थी। और अब जब कपड़े खरीदने होते हैं तो क्या होता है? वो मार्केट जाती हैं और एक ब्रांडेड दुकान में शामिल जो कपड़े वहाँ सेल्समैन बेच रहे होते हैं उसमें दाखिल होती हैं एसी इन्वायरमेंट में, बड़े खूबसूरत से डेकोर के साथ वो कपड़े खरीदती हैं और ख़रीद के आ जाती हैं और प्राइस डिफरेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न के अंदर। यानी कि जो कंज्यूमर चीज़ें खरीद रहा है उसका पैटर्न मुख्तलिफ हो गया है। पहले ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं थी, अब ब्रांड की वैल्यू है। अब तो बल्कि हर जगह आपको ब्रांड नज़र आते हैं। पहले लोग घरों पे खाना खाते थे, अब बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में लेते हैं। तो जिस तरह मार्केट के ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं और कंज्यूमर चेंज हो रहा होता है, उसी तरीके से कंपनी को भी अपने आप को चेंज करना होता है। इस सेशन के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या था। इट ऑलवेज स्टार्टेड विद प्रॉब्लम रिकग्निशन, यानी कि जो थ्योरी हमें बताती है वो ये कि जो कस्टमर है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है जिसका मैंने सोल्यूशन ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे हैं, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। जब कस्टमर ने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लिया तो अगला स्टेप आता है इन्फॉर्मेशन सर्च का। यानी कि मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, अब मैं गाड़ी की इन्फॉर्मेशन सर्च करता हूँ। मैं अगर लाहौर का एग्जांपल लें तो मैं जेल रोड पे जाऊँगा, वहाँ जाके गाड़ी को सर्च करूँगा। ऑनलाइन हो सकता है इन्फॉर्मेशन को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो दिस स्टेप कॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्च। तीसरे स्टेप के ऊपर एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का स्टेप आता है। यानी कि अब आपने इन्फॉर्मेशन सर्च ये की कि आपके पास 3, 4, 5 किस्म की गाड़ियाँ हैं जो आपके बजट में सूट करती हैं आपको। अब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आ गए। अब ऑल्टरनेटिव्स के बारे में आप क्या करते हैं, यानी ऑप्शंस के बारे में आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, जाके अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई सुजुकी की ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है या होंडा की ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेहतर है? जापानीज़ गाड़ी ज़्यादा बेहतर है या पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड गाड़ी ज़्यादा बेहतर है? कौन सी गाड़ी मुझे खरीदनी चाहिए, ये मेरा बजट है। उसके अंदर आप इवैल्यूएट कर लेते हैं और इस इवैल्यूएशन के बाद अगला स्टेप आता है परचेज़ का, कि जिसके अंदर एक्चुअली आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। और लास्ट में आफ्टर परचेज क्या होता है? पोस्ट परचेज बिहेवियर। अगर आप खुश हैं उस गाड़ी से तो आप वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आपका दोस्त आपको साथ लेके जाएगा कि भाई आपने ये गाड़ी खरीदी, आपको इसका एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी ज़रा ये गाड़ी खरीद दें। ये पूरे का पूरा है ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन जिस तरह डिजिटल एनवायरनमेंट ने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने हर चीज़ को चेंज कर दिया है, इसी तरीके से कंज्यूमर पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। आजकल तो मैं जब जेनेरिक क्लास पढ़ा रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी में तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास शायद खाने के पैसे नहीं है लेकिन 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन ज़रूर हैं हाथ में। और जब मैं अपना टाइम अगर याद करूँ, जब मैं कॉलेज में था तो शायद मेरे पास हमारी पूरी क्लास में 2 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता था जिसको हम सारे शेयर किया करते थे। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इफेक्ट आया है, आइए ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इंफॉर्मेशन सर्च इज़ मैसिव नाउ। अब आपने गाड़ी की एग्जांपल में ही अगर इस चीज़ को फिट करें जो मैंने आपको पहले दी थी, तो आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप पाक व्हील्स पे भी देखेंगे, आप ओएलएक्स पे भी देखेंगे, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब पे जाकर उस गाड़ी की वीडियोस भी देखेंगे और आप इसके अलावा जो फोरम्स बने होते हैं, ब्लॉग्स बने होते हैं, उस पे भी आप चीज़ों को सर्च करते हैं और देखते हैं। आप अक्सर ये भी देखते हैं कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है, वो बेशक यूके की किसी वेबसाइट पे पब्लिश हुई हो। फिर इस सब के बावजूद आप ये भी देखते हैं कि क्या इस गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में जी तो ओवरसीज़ में ये पार्ट्स कहाँ से लेकर आ सकता हूँ। तो ये हो गया कि इंफॉर्मेशन सर्च बहुत मैसिव हो गई है और ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर चुकी है। दूसरा पॉइंट है कि यू आर कंपेयरिंग एवरीथिंग, नॉट जस्ट द कंपेटिटर्स। यानी कि जो आपका कंज्यूमर बैठा है ऑनलाइन, वो खाली ये नहीं देख रहा कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसके मुकाबले में कंपेटिटर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो कैसी है। हो सकता है कि आपके कंपटीशन को देख ही ना रहे हों, वो आप ही के प्रोडक्ट को डीप डाउन जाकर सर्च कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, रिव्यूज़ लोगों के कैसे हैं,
आप शिपिंग ठीक करते हैं कि नहीं करते, आपकी वेबसाइट ठीक काम करती कि नहीं करती, आप जब पैकिंग करके किसी चीज़ को कस्टमर के घर पे डिलीवर करते हैं, क्या वो अच्छा होता है पैकिंग या नहीं अच्छा होता, ये सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक शर्ट खरीदी ऑनलाइन एक स्टोर से, और जब वो शर्ट घर पहुंची तो मैं उस शर्ट की क्वालिटी के बजाय ये देख रहा था कि वो जो डब्बा जिसमें उन्होंने पैक करके भेजा था वो कितना खूबसूरत है, और वो डब्बा अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पैकिंग। पोस्ट परचेज बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और चेंज हो गया। जब कोई चीज़ या कोई कस्टमर मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है तो वो खाली मोबाइल फ़ोन लेके घर नहीं चला जाता, वो उसकी पिक्चर्स भी खींचता है, वो यूट्यूब पे भी अपलोड करता है, लोग उसके रिव्यूज़ भी देते हैं और उसके बारे में ब्लॉग्स भी बनाते हैं, और लोग जो दूसरे हैं उसको पढ़ रहे होते हैं। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर भी चेंज है, जिसका डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जो कंपनी है वो इसको यूज़ कर रही होती हैं एज ए मार्केटिंग टूल। और लास्ट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ इज़ बिकमिंग मोर रेलिवेंट। क्या मतलब कि जब आपने एक चीज़ खरीद ली तो खरीद के आप अब उसके बारे में फीडबैक देंगे। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खाया, और खाना खाने के साथ साथ मैंने गूगल पे या फेसबुक पे बैठ के उस रेस्टोरेंट को स्टार रेटिंग दे दी कि इसके 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं। और वो जो वर्ड ऑफ माउथ मैंने जनरेट किया है वो आगे आने वाले कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मिलती है कि आप में से अगर कोई ओवरसीज़ कभी ट्रैवल करें, विद इन पाकिस्तान भी ट्रैवल करें, तो जो ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट्स हैं उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि इस होटल की रेटिंग क्या है, और अगर 8 से कम की रेटिंग है तो ज़्यादातर लोग उस होटल में रहना पसंद नहीं करते। तो वो वर्ड ऑफ माउथ का बहुत बड़ा रोल उसमें आता है। और दोस्तों, इस सेशन को ख़त्म करने से पहले लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके कस्टमर को एडवर्टाइजिंग का अब पता है। कस्टमर्स नो एडवर्टाइजिंग नाउ। पहले नहीं पता होता था, पहले वो देखते थे प्रोडक्ट आ गई, ये गोरा करने वाली क्रीम है तो ये गोरा ही करती होगी तो जाके खरीद लो। अब चूंकि ऑप्शंस इतनी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन सर्च इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कस्टमर्स दे नो एडवर्टाइजमेंट, कि वो कैसी एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, इन तमाम चीज़ों का कस्टमर्स को अब पता है। तो जो कस्टमर के पैटर्न है उसको जहन में रखिए। एज ए फ्रीलांसर भी आपको हेल्प आउट करेगा, एज ए डिजिटल मार्केटर भी आपको ये हेल्प आउट करेगा, और एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर भी कंज्यूमर के पैटर्न्स और मार्केट के ट्रेंड्स ये आपको बहुत हेल्प करेंगे।